नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है, ये मेरे लास्ट सेकंड जो मेरा वीडियो था कॉस्मोलॉजी ऑफ ब्रह्मचर्य पार्ट 2, उसके आगे इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, कॉस्मोलॉजी ऑफ ब्रह्मचर्य। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगा, कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो अब तक तो बहुत लोगों के लिए अननोन अननोन होगा। बहुत लोगों को ये बात शायद पता भी नहीं होगा कि ऐसी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें स्टडी करने के बाद जो मैंने नॉलेज लिया है उसके आधार पर बता रहा हूँ, और कुछ चीज़ें जो मैंने प्रैक्टिकली जो मैंने अनुभव किया है, जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, वो मैं तो आप लोगों से शेयर करूँगा। सो कॉस्मोलॉजी ऑफ ब्रह्मचर्य, अब तक हमने ये समझा कि ओजस क्या होता है और हमारे खाने का साइकिल क्या होता है, और हम अपने वीर्य बल को ऊर्ध्वगामी में कैसे लेके जाते हैं, ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचारी क्या होता है। ये सब हम लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने समझा सेकेंड पार्ट में। अब मैं उसी ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचारी या ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचर्य के कॉन्सेप्ट को मैं और आगे उसे मैं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचर्य सिर्फ ये नहीं है कि कोई एक इंसान, मतलब जैसे मैंने बताया था कि आप क्विकली या तुरंत आप कुछ इनिशिएट कुछ नंबर ऑफ डेज में, महीने 2 महीने में 6 महीने में आप ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचारी बन जाते हैं, जैसे कि ऐसा कोई रूल नहीं है। ब्रह्मचर्य को फॉलो करना और एक ब्रह्मचारी बन जाना, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में उतना ही अंतर है जितना आप कहीं पे चल के जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस चल के जाते हैं, फिर आप वहाँ पे पहुँचते हैं, अपने गंतव्य स्थान पर आप पहुँच जाते हैं। इतना फासला होता है ये ब्रह्मचारी बनने में और ब्रह्मचर्य की सीढ़ी को फॉलो करने में। सबसे पहले आप ये समझ जाओ कि ब्रह्मचर्य से सिर्फ बेनिफिट आपको लेना नहीं है। बहुत यूट्यूब के वीडियोस में मैंने ये चीज़ मैंने देखा है कि ब्रह्मचर्य के बेनिफिट बताए जाते हैं। ब्रह्मचर्य के ये बेनिफिट हैं, ब्रह्मचर्य से आपका तेज आता है, ब्रह्मचर्य से आपके शरीर अच्छे रहते हैं, आपको कोई रोग नहीं होता। ब्रह्मचर्य के बेनिफिट लो, उससे गोरे बन जाओ, उससे ताकतवर बन जाओ, उससे आप जो है फिजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओ। ये सिर्फ शरीर के एक बेनिफिट तक ही ब्रह्मचर्य को कनेक्ट कर दिया गया, जो सरासर एक तरह का इंसल्ट है। ब्रह्मचर्य का जो कॉन्सेप्ट है वो शरीर स्पेसिफिक नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा एक साइंस है। उसे अपने जीवन में उतार कर हमें नित्य स्वरूप बनना होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो आप YouTube पे बहुत सारे अपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे, बस वो बेनिफिट तक ही सब कुछ रहता है कि अरे आप ब्रह्मचर्य 4 साल फॉलो कर लो, 3 साल फॉलो कर लो, आपको बहुत ही अच्छा संतान पैदा होगा, आपका चेहरा गोरा हो जाएगा, आपकी एंटी एजिंग हो जाएगी, आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इसे आप सिर्फ शरीर तक मत रखो। ब्रह्मचर्य शरीर तक सीमित नहीं होता। ब्रह्मचर्य जो है वो हमारे बॉडी तक या हमारे शरीर तक कोई सीमित चीज़ नहीं है। ये हमारे बियॉन्ड की चीज़ है। वो सबसे पहले तो आपके पूरे बॉडी को कवर करता है, फिर एक समय आने पे आपका ऑरा बढ़ता है, आपका ओजस मंडल वो एक्सपांड होता है, आपकी आत्मा का जो व्यापकता है वो और व्यापक बन जाता है। ऐसे करते करते आप अपने नित्य स्वरूप में आने लगते हैं। ब्रह्मचर्य एक्चुअली में ये है। ब्रह्मचर्य सिर्फ ये नहीं है कि आपने काजू बादाम खाया, आपने सिर्फ खाना खाया, और जैसे कि साइकिल चलता है कि हम इतना खाना खाएंगे हमारा इतना खून बनेगा, इतना खून बनेगा तो हमारा इतना वीर्य बनेगा, फिर हम बहुत ताकतवर बन जाएंगे। ब्रह्मचर्य को सिर्फ यहाँ तक आप मत रखो तो बहुत फ़ायदा होगा। ब्रह्मचर्य बहुत आगे आगे तक हमें लेके जाना होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि हर जगह पे एक सीढ़ी होती है। आप खाना खाते हो, ओजस में कन्वर्जन होता है, ओजस में कन्वर्जन होने तक भी आपको जो है अष्टांग योग के सख्त नियमों का पालन करना होता है।
सख्त नियम मैं बता रहा हूँ। सिर्फ ये नहीं है कि आपको आपने सिर्फ खाना खाया, आप बाहर थोड़ा घूम लिए, जिम गए, बैठ गए, नहीं। अब मैं इसके आगे की आपको कहानी बताता हूँ कि कहाँ पे हमारा वीर शक्ति या हमारा ओजस जो शक्ति है वो उसका भी ह्रास होता है, वो भी मतलब वेस्ट होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो चुंबक के जैसा आपके सब जगह चिपका रहेगा, वो चिपकता नहीं है, उसका भी ह्रास होता है, उसका भी नाश होता है। वो नाश के मैं कुछ टाइप्स आपको शेयर करता हूँ। तो सबसे जो पहला है कि अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर अगर कोई ओजस शक्ति डेवलप हो चुकी है, वीर शक्ति बढ़ चुकी है, अब आप ये सोच रहे हो कि अब मैं उस वीर शक्ति को अपने लाइफ में यूज़ करूँगा, मैं और ध्यान लगाऊंगा, मैं और पढ़ाई पे ध्यान दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं यूज़ होना चाहिए। तो आप ये मान के चलो कि कॉस्मोलॉजी ऑफ ब्रह्मचर्य का जो मैं ये सीरीज़ जो मैंने चालू किया है, उसमें मेरा जो सबसे जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो पॉइंट है आपके लिए, वो यही है कि अपने ओजस को यूज़ करना सीखो आप। अगर आप उसे यूज़ नहीं करते हो, उसका ह्रास होता है और उसका जो है मतलब नाश भी होता है। तो पहला जो नाश होने की जो प्रक्रिया है वो ये है कि हम जब मॉर्निंग में सुबह सो के उठते हैं, कभी 9 बजे सो के उठते हैं, 9:30 बजे सो के उठते हैं, 10 बजे सो के उठते हैं, इससे ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं होता है। आप ये चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। इसका मैं सबसे बड़ा अगर मैं प्रमाण आपको बताऊं तो रामायण में एक जगह जिक्र है, हाँ मुझे सर्ग याद नहीं है कि किस इसमें लिखा हुआ है, मैं कभी और शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। रामायण में श्री राम भगवान ने ये एक कहीं पे स्टेटमेंट अपना दिया है कि जो सूर्य उदय होने के बाद उठता है, उसके चेहरे का जो चमक रहता है वो सूर्य उसको हर लेता है, ऐसा कहीं पे लिखा है। और ये बात किसी और ऋषि मुनि ने भी ये बताया है कि आप सुबह अगर आप उठते हैं 7 बजे के बाद या सूर्योदय के बाद, तो आपके अंदर का जो ओजस या जो वीर शक्ति रहता है, जो कलेक्शन ऑफ द स्पर्म रहता है, वो खत्म होना चालू होता है या उसका नाश हो जाता है। आप इसे अच्छे से समझिए, आपको नाश नहीं करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करना है, सिर्फ वीर्य को बचा कर रखना है, तो उससे भी ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं होता है। आपको उसको यूज़ भी करना है लाइफ में। सिर्फ ये नहीं है कि आपने ओजस शक्ति आपने यहाँ पे डेवलप कर लिया, अब आप चुपचाप घर में बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, तो नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनका एक्सप्रेशन है या जो जो उनका लाइफ स्टाइल है, अगर आप वो देखो, उससे ही मालूम चल जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में खाली अपने आप को बिजी रखा। यहाँ काम किया, वहाँ काम किया, इतने घंटे काम किया, यहाँ गए, वहाँ चल के आए। मुझे लगता है कि उन्हें कभी समय मिला भी नहीं होगा कि वो किसी महिला के बारे में या किसी लड़के के बारे में अपने दिमाग में ख्याल भी लाए। मुझे लगता है कि ब्रह्मचर्य का ये एक बड़ा एग्जाम्पल है। तो हमें अपनी शक्ति को यूज़ भी करना होता है, या आप डेली अपने आप को बिजी रखें, काम करें, पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के अलावा आप जो अपनी लाइफ में करना चाहे, अपना पूरा इनपुट वहाँ पे आप दे दें, तो इससे उसका नाश नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी बरतनी है आपको। हमेशा ऐसा फॉलो मत करना कि बस मैं खा पी रहा हूँ, अब मैं लड़के पे ध्यान नहीं दूंगा, या मेरा कहीं पे अट्रैक्शन नहीं जाएगा, मैं कहीं पे ध्यान नहीं दूंगा। इससे भी वीर की रक्षा नहीं होती है। वीर की रक्षा फॉलो करने का प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर स्टेप्स हैं, आपको उस स्टेप से गुजरना ही होगा। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि समाधि समाधि लगानी पड़ती है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आप व्यायाम कीजिए, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ध्यान लगाने से ही आपको सब समझ में आता है कि हाँ, अब आप धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचारी बनने की कगार पे आ चुके हैं। तो
और दूसरा कॉन्सेप्ट नाश होने का ये है कि मान लो कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, आपको कब्ज की शिकायत है। ऐसे लोग कभी भी वीर्य की रक्षा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होते हैं और ऐसे लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। तो उनके लिए भी सलाह है कि आप डेली वज्रासन करते रहिए, आपका पेट अच्छा रहेगा। जब पेट अच्छा है तो आपकी पाचन क्रिया अच्छी होगी। जब पाचन क्रिया अच्छी होगी तो आपके सातों के सातों जो धातु हैं वो हमेशा अच्छे से बनते रहेंगे। अब मैं बात करता हूँ, अब तक तो मैंने यहाँ पे आपको ओजस तक मैंने बता दिया सब कुछ कि ओजस का कन्वर्जन होता है। अब उस ओजस में एक्चुअली में ओजस है क्या, अब मैं वो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो ओजस जो है, आपके जो वीर्य के जो शुक्राणु होते हैं, जो हमारे स्पर्म होते हैं, वो एक तरह का एक क्लाउड क्लाउड नहीं बोल सकता मैं, एक तरह का उसका एक एनवायरनमेंट, या मैं एक तरह का बोलूँ तो वो एक तरह का एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो हमारे पूरे बॉडी में फैलना चालू हो जाता है। धीरे धीरे होता है, वो क्विकली नहीं होता है, वो फास्ट नहीं होता है। उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक समंदर है, ठीक है, समंदर समंदर में सीधे सूर्य का प्रकाश आता है और धीरे धीरे कुछ मात्रा में जो पानी है, या मैं तालाब का पानी बोलूँ, तो वो पानी इवोपरेट होता है, उसका वाष्पीकरण होता है। कहाँ होता है? वायुमंडल में होता है। वायुमंडल में होते होते वो जो पानी के जो कण होते हैं वो एक तरह से फैल जाते हैं वायुमंडल में। तो ऐसा नहीं है कि हम वहाँ से कभी नमी को हम उसको खींच नहीं सकते या नमी को वाटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आप उसको अगर कलेक्शन अगर आप लेना चाहें तो उसको भी आप जो है पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो मैं तरीका बताया, जल चक्र का तरीका, जिसमें वाष्पीकरण होता है पानी का सूर्य के प्रकाश से, और उसके बाद में वो आपके वायुमंडल में फैलना चालू हो जाता है, जो पानी के कण रहते हैं धरती के ऊपर। ठीक वैसा ही विज्ञान जो ब्रह्मचर्य का है वो हमारे शरीर के अंदर होता है। आपका जब वीर या शुक्राणु जब बनकर तैयार होता है, ऐसा नहीं है कि वो एक जगह जमा रहता है। कई कई मेडिकल साइंस में ऐसा देखते हैं, बताते हैं कि मतलब वो एक जगह जो है कलेक्ट होता है। ये नॉनसेंस है, ये एक तरह का पाखंड है और एक अंधविश्वास है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो जब कलेक्शन होता है उसका, तो आप वो शरीर में धीरे धीरे यूटिलाइज भी होता है, क्योंकि वो हमारे शरीर का फ्यूल है। अब हम क्या करते हैं कि भाई जो भी होता है वो हमारे मन से ट्रिगर होता है। एवरीथिंग, हम जो भी काम कर रहे होते हैं अपने लाइफ में, जो भी डिसीजन लेते हैं, वो सबसे पहले यहाँ बनता है। इसीलिए तो कहा गया है कि अपने मन को ही सबसे पहले तो स्ट्रांग रखो। तो मन को ही स्ट्रांग रखने के लिए ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचर्य का फॉर्मूला है कि आप उसे ऊपर की तरफ उठाइए, ध्यान लगाइए। आपका मन मन जब व्यापक बनने लगता है तो आत्मा भी व्यापकता की ओर बढ़ना चालू हो जाती है। आत्मा का जो ऑब्जर्वेटरी, जो एक फंक्शनल जो उसका टास्क है, वो धीरे धीरे आपको आपको अपने बारे में बताएगा कि आप हो कौन एक्चुअली। तो आप कौन हो, आपको एंड में ये मालूम चलता है कि आप एक शरीर नहीं हो, आप चेतन स्वरूप हो, आप नित्य स्वरूप हो, और आप भी परमात्मा के एक अंश हो। तो मैंने यहाँ बताया कि ओजस की जो गति है वो सबसे पहले तो आपके बॉडी में फैलेगी। जैसे मैंने जल चक्र का उदाहरण लिया कि इवापोरेशन, वाष्पीकरण, ऐसा ही कुछ हमारे शरीर के अंदर भी होता है कि वीर्य जो होता है, जो स्पर्म होता है, वो धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। या मैं उसको इवापोरेशन एक तरह का मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। जब वो ये सब काम हो जाता है, फिर आपकी सारी इंद्रियां, आपके सारे सेल्स आपके बॉडी के, वो धीरे धीरे एकदम बोलते हैं ना कि उसमें तो फ्यूल आ जाता है, स्ट्रांगनेस आ जाती है, ताकत बढ़ती है। तो वो आपके शरीर का पूरा जो सेल का जो मैनेजमेंट होता है, हर एक चीज़ अच्छे से हैंडल हो पाता है। यही है वीर की ताकत। आखिर क्यों जो ब्रह्मचारी होते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, वो इस पे इतना फोकस क्यों करते थे? क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर का सबसे जो है मतलब एक ऐसा धातु है जो आपके सारे रोगों को दूर करता है। ठीक है,
तो ऐसा और एक पास्ट में हमारे भारतवर्ष में एक उदाहरण आया है स्क्रिप्चर्स के अंदर कि धन्वंतरी, जो हमारे ऋषि धन्वंतरी थे आयुर्वेद के, उनका एक बार क्लास चल रहा होता है गुरुकुल के अंदर। तो एक स्टूडेंट खड़ा होकर पूछता है, एक विद्यार्थी रहता है, वो विद्यार्थी धन्वंतरी जी से आयुर्वेद के विषय में वो एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है उनसे। हालांकि वो सिर्फ बेसिक क्वेश्चन नहीं था, वो एडवांस क्वेश्चन भी था। तो उनको ये पूछता है कि आपने आयुर्वेदा के बारे में हमें इतना सब कुछ तो बता दिया, मुझे बस एक चीज़ कुछ ऐसा बता दो जिससे मैं सारे रोगों से दूर हो जाऊंगा। तो तब जाके धन्वंतरी जी ये बताते हैं कि आप ब्रह्मचारी बनो। आप जब जीवन में ब्रह्मचारी बनना चालू हो जाते हो तो आपकी लाइफ से वैसे भी प्रॉब्लम जो है दूर हटना चालू हो जाता है। रोग तो आपके पास में दूर दूर तक दिखेंगे भी नहीं आपके अगल बगल। ये होता है ब्रह्मचारी बनने का फायदा। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू के वीडियो में मैंने ये बताया था, इस वीडियो के अंदर, कि आप सिर्फ बेनिफिट 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 करना मत चालू कीजिए कि मैंने ये फॉलो किया, एक साल तक तो मेरा बहुत बेनिफिट हो गया, मेरे को मेरा चेहरा पूरा गोरा हो गया। ऐसा नहीं होता। आपको इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का जो एक फॉलो करने का जो नियम है वो धर्म से जुड़ा हुआ है, वो आपके व्यक्तिगत किसी शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है। ये बात आपको समझने की जरूरत है। ब्रह्मचर्य धर्म के नियम से जुड़ा हुआ है। आप जब ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में धारण करते हैं तो आप ये मान कर चलें कि आपको धर्म की रक्षा करनी होती है फिर, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक ऐसा गेटवे है, एक तरह का वो पाथ है, गेटवे है। वो एक ऐसा गेटवे है कि आप जब ब्रह्मचर्य की सीढ़ी कहूँ या रास्ता कहूँ, आप जब वो मापना चालू कर देते हैं धीरे धीरे, आपकी जो आपकी अंदर की जो चेतना है वो परमात्मा के चेतना से मिलना चालू कर देती है। और अकॉर्डिंग टू जो अपना वेदास का जो रूल है, जो अपने जो कॉस्मोलॉजी के जो रूल्स हैं, उसके अनुसार आप जब कनेक्ट होना चालू कर देते हो नेचर से, प्रकृति से, और मैं ये कहूँ कि आप परमात्मा से आपने कनेक्ट करना आपने चालू कर दिया है, तो वहाँ पे आप सिर्फ मामूली इंसान नहीं रह जाते, आप कोई कॉमन मैन आप नहीं रह जाते जैसे आपके दोस्त यार हैं। फिर आपका जो वैल्यू है वो बहुत ऊपर उठ जाता है। फिर आपको धर्म की रक्षा के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। तो आप जो YouTube पे आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट मिलता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेनिफिट मिलता है, बॉडी बन जाती है, ये बन जाती है। ये शरीर स्पेसिफिक मत रखिए। ब्रह्मचर्य शरीर स्पेसिफिक वाली चीज़ है भी नहीं है। जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को उतारा है, आप किसी का भी इतिहास उठा के पढ़ लो, उन लोगों ने जीवन में बहुत बड़े काम को अंजाम दिया है। तो हमें जीवन में हमारा कोई एम होना चाहिए, कोई बहुत बड़ा काम का कोई एम होना चाहिए, तब जाके आपकी ज़िंदगी का जो ब्रह्मचर्य है वो फुलफिल होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अपने मन को अच्छा बनाओ, मन की शक्तियों को समझो कि मन की शक्ति क्या है, आत्मा की शक्ति क्या होती है। तो हमें तब समझ में आता है कि हाँ, कि ब्रह्मचर्य जो है वो एक सिर्फ शरीर स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। हमें कनेक्ट होना पड़ता है, हमें अपने ऑरा को कनेक्ट करना पड़ता है परमात्मा से। फिर हमें गाइडेंस मिलता है कि जी हाँ, तुम्हें ये वाला पाथ फॉलो करना है और तुम्हें धर्म की रक्षा के लिए ये कदम उठाने हैं। ये कोई तुमको आदमी आके तुम्हारे कान में नहीं बताता है, ये एहसास की बात है, ये आत्मविश्वास की बात है। और वो आत्मा से ट्रिगर होकर तुम्हारे मन तक जाता है, और मन से तुम्हारे इंद्रियों तक, और इंद्रियों से तुम्हारे कर्मों में बदल जाता है। जैसा कि हमारा जो बेसिक स्टेप्स है, शरीर विज्ञान का कहूँ या मनोविज्ञानिक कहूँ, जो भी है। तो मेरा कॉस्मोलॉजी ऑफ ब्रह्मचर्य पार्ट 3 में मेरा जो कंक्लूजन था वो यही था कि ब्रह्मचर्य को अपने शरीर तक सीमित मत रखो, वो उससे परे की चीज़ है। तो जितने जितने परे आप जा सकते हैं, आप उतने उतने चीज़ों को लाइफ में एक्सेस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो इसके बाद वाले वीडियो में कॉस्मोलॉजी ऑफ ब्रह्मचर्य में
मैं ये बताने की कोशिश करूँगा और आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि ओजस जब यहाँ पे फिट होता है तो आपके कर्मों में क्या बदलाव आते हैं और आपका कर्म अच्छा या बुरा ये कैसे डिसाइड होता है। आपको वो भी मालूम होना चालू हो जाता है लाइफ में कि आपने जो काम किया है वो धर्म के अनुकूल है कि धर्म के प्रतिकूल है। ये भी आपको एहसास होना चालू हो जाता है। तो ओजस यहाँ पे जब फिट होता है पूरी तरीके से तो आपको धर्म रक्षा के लिए आपको गाइडेंस कैसे मिलता है, आप धर्म की रक्षा करने के लिए कौन से स्टेप्स उठाने की कोशिशें करते हैं, प्रयास करते हैं, फिर आप लाइफ में कौन से बड़े काम को अंजाम देते हैं, ये मैं डिस्कस करूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।